दोस्तों, कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की उस संकरी गली को जहां शाम ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। दूर कहीं मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती है और एक गरीब घर की दीवारें जैसे रो रही हों। उस घर में एक मासूम लड़की रहती है। नाम है आयशा। सिर्फ 17 साल की। उसके पिता रिक्शा चलाते हैं। माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती है। आयशा स्कूल छोड़ चुकी है क्योंकि किताबों का खर्चा नहीं उठता। लेकिन उसकी आंखों में सपने हैं। सपने एक अच्छी जिंदगी के, जहां भूख न हो, जहां रोना न पड़े। और इसी गांव से कुछ दूर एक बड़ा सा हवेली नुमा घर है। वहां रहता है शेख अब्दुल्ला। लोग उसे पागा शेख कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमीर तो बहुत है, दुबई से आया हुआ, करोड़ों की दौलत, लेकिन दिमागी तौर पर बीमार। कभी हंसता है बिना वजह, कभी चिल्लाता है, कभी रात भर सड़क पर घूमता रहता है। डॉक्टर कहते हैं मानसिक रोग है। इलाज चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं होता। उसके रिश्तेदार उसकी संपत्ति संभालते हैं और सोचते हैं कि अगर शादी हो जाए तो शायद सुधर जाए। लेकिन कौन लड़की करेगी ऐसे इंसान से निकाह? एक दिन आयशा की जिंदगी में तूफान आया। उसके चाचा और चाची आए घर। बोले आयशा की शादी का रिश्ता आया है। बहुत अमीर घर। शेख साहब हैं दुबई वाले। लड़की को राजकुमारी बना देंगे। आयशा की मां रोने लगी। वो जानती थी सच, लेकिन गरीबी इतनी कि मुंह से आवाज नहीं निकली। चाचा ने कहा, 5 लाख रुपए देंगे, घर का कर्ज उतर जाएगा, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई हो जाएगी। आयशा ने विरोध किया। बोली, अम्मी, मैं नहीं करूंगी। वो पागल है ना। लेकिन घर में कोई उसकी सुनने वाला नहीं। पैसों की लालच, गरीबी का दर्द, सब मिलकर आयशा को कुचल रहे थे। और इसी मामले में आती हैं हमारी मुख्य किरदार, एसपी मैडम रिया शर्मा। रिया मैडम एक मजबूत, ईमानदार और बहुत संवेदनशील महिला अधिकारी हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे जिले की एसपी। दिन भर ड्यूटी, अपराधियों से लड़ाई, लेकिन दिल में हमेशा कमजोरों के लिए जगह, खासकर महिलाओं और बच्चियों के लिए। रिया मैडम खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। उन्होंने मेहनत से आईएएस नहीं, आईपीएस की परीक्षा पास की। उनकी जिंदगी में भी संघर्ष बहुत थे। पिता नहीं थे, माँ ने अकेले पाला। इसलिए वो जानती हैं गरीबी का दर्द क्या होता है। लेकिन वो ये भी जानती हैं कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। एक शाम रिया मैडम अपनी जीप से गांव की ओर जा रही थीं। रूटीन गश्त। अचानक सड़क किनारे एक लड़की दिखी, रोते हुए, हाथ में पुराना दुपट्टा लिए अकेली बैठी। मैडम ने जीप रुकवाई, उतरी और धीरे से पूछा, बेटी, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आयशा ने पहले तो कुछ नहीं कहा, डर रही थी। लेकिन रिया मैडम की आंखों में जो ममता थी, वो देखकर टूट गई। सिसकते हुए बोली, मैडम, मेरी शादी जबरदस्ती एक पागल शेख से, कल निकाह है, मैं मरना चाहती हूं। रिया मैडम का दिल बैठ गया। वो तुरंत समझ गईं, ये वही केस था जिसकी शिकायत कुछ दिन पहले थाने में आई थी। लेकिन लोकल पुलिस ने दबा दिया। अमीर शेख के रिश्तेदारों का दबाव। मैडम ने आयशा को जीप में बिठाया, थाने ले आई। वहां आयशा ने पूरा किस्सा सुनाया। कैसे चाचा चाची ने दलाल बनकर उसे बेचने की कोशिश की, कैसे काजी को पैसे देकर निकाह की तैयारी हो रही है, कैसे शेख साहब मानसिक रूप से बीमार हैं, लेकिन दौलत के दम पर सब खरीद लिया जा रहा है। रिया मैडम चुपचाप सुनती रहीं। उनके चेहरे पर गुस्सा, लेकिन आंखों में आंसू। वो सोच रही थीं, ये लड़की मेरी बहन जैसी है। अगर मेरे साथ होता तो? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन मन में डर भी था। शेख के रिश्तेदार बड़े प्रभावशाली, राजनीतिक कनेक्शन। अगर केस दर्ज किया तो ट्रांसफर हो सकता है, प्रेशर आएगा, ऊपर से आदेश आएंगे। रिया मैडम रात भर सो नहीं पाईं। घर पर अकेली रहती हैं। फोन पर माँ से बात की। माँ बोली, बेटी, ईमान से बड़ा कुछ नहीं। तू अधिकारी है, लोगों की रक्षा के लिए, डर मत। सुबह हुई। रिया मैडम ने फैसला ले लिया। वो थाने पहुंची, पूरी टीम को बुलाया। बोली, आज हम एक बड़ी कार्यवाही करने जा रहे हैं। चाइल्ड मैरिज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरन निकाह, सबके खिलाफ। टीम में कुछ लोग डरे। बोले, मैडम, ऊपर से प्रेशर आएगा। मैडम ने मुस्कुराकर कहा, प्रेशर आए तो आए, मैं हूं ना। फिर शुरू हुई एक्शन। रिया मैडम खुद टीम लेकर शेख की हवेली पहुंची। वहां तैयारी चल रही थी निकाह की। काजी आया हुआ, मेहमान इकट्ठे। आयशा को जबरन तैयार किया जा रहा था। मैडम ने एंट्री मारी, बोली, सब रुक जाओ, ये निकाह नहीं होगा। शेख के रिश्तेदार चिल्लाए, आप कौन होती है रोकने वाली? हमने सब कानूनी किया है, लड़की बालिग है। मैडम ने शांत स्वर में कहा, बालिग? आयशा की उम्र 17 साल है। ये चाइल्ड मैरिज है, क्राइम है। और शेख साहब की मेंटल कंडीशन? क्या एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति से निकाह वैध है? क्या लड़की की सहमति है? नहीं, ये ट्रैफिकिंग है, पैसे देकर लड़की खरीदना। रिश्तेदारों ने धमकियां दी, फोन मिलाए बड़े लोगों को।
लेकिन रिया मैडम नहीं डगी। उन्होंने आयशा को अपने पास बुलाया, पूछा, बेटी, क्या तू खुशी से ये निकाह करना चाहती है? आयशा रोते हुए बोली, नहीं मैडम, मैं डर रही हूं, मुझे बचाओ। बस इतना सुनना था। मैडम ने तुरंत एफआईआर दर्ज की। चाचा चाची को, दलालों को, काजी को गिरफ्तार किया। शेख के रिश्तेदारों पर केस। शेख साहब को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा। पता चला वो वाकई गंभीर मानसिक रोगी हैं। निकाह रुक गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आयशा के घरवाले रो रहे थे, बोले, मैडम, अब हमारा क्या होगा? कर्जा, गरीबी। रिया मैडम का दिल पिघल गया। उन्होंने खुद फोन मिलाए एनजीओ को। आयशा को स्कॉलरशिप दिलवाई, उसकी पढ़ाई फिर शुरू करवाई, घर को गवर्नमेंट स्कीम से मदद दिलवाई। आयशा अब कॉलेज जाती है, सपने देखती है डॉक्टर बनने के। और रिया मैडम, उन पर प्रेशर आया, ट्रांसफर की धमकी, लेकिन मैडम ने हार नहीं मानी। मीडिया में केस आया, पूरे राज्य में चर्चा। ऊपर वाले को भी बैकफुट पर आना पड़ा। मैडम को सम्मान मिला, लेकिन वो कहती हैं, सम्मान नहीं, आयशा की मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। दोस्तों, रिया मैडम जैसी अधिकारी हमें गर्व महसूस कराती हैं। वो सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनती, इंसानियत पहनती हैं। वो जानती हैं कि ड्यूटी सिर्फ कानून नहीं, दिल की आवाज़ भी है। एक कमज़ोर लड़की को बचाकर उन्होंने साबित किया कि महिला शक्ति क्या होती है। साहस, करुणा और न्याय की मिसाल। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कितनी भी हो, बेटियों को बेचना नहीं, उनकी पढ़ाई और सम्मान बचाना चाहिए। और ऐसे मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए। अगर कोई जबरन शादी की बात करे तो पुलिस को बताओ, क्योंकि वहां रिया मैडम जैसी बहनें हैं जो लड़ेंगी तुम्हारे लिए। आपको क्या लगता है, एसपी मैडम ने सही किया? क्या वो डर जाती तो बेहतर होता? कमेंट में बताइए। अगर कहानी छुई हो दिल को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।